Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of mains answer writing series, and today's question is: should sedition law be should sedition law be scrapped in India or not? Sedition, which is a law, should it be scrapped in India or not? और इसके लिए हमें आर्गूमेंट्स देने हैं बोथ इन फेवर एंड इफ यस देन गिव इन फेवर, इफ नो गिव इन अगेंस्ट. सो गिव आर्गूमेंट जब भी आपका आंसर में होता है आप ये चीज करेंगे. विल डू दिस थिंग. So let's start. Or if you can write answers and it will self-evaluate after seeing this approach. यहाँ पे देखेंगे कैसे अप्रोच करते हैं. आप चाहे तो आंसर खुद से लिख करके इस अप्रोच को देख के सेल्फ एवेल्युएट कर सकते हैं, या तो नहीं आपको सेडिशन के बारे में पता नहीं है तो आप इन वीडियोस को देख के पता कर सकते हैं. आपको नॉलेज हो जाएगी कि सेडिशन क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज सेडिशन? So section 124 of IPC, that is Indian Penal Code, is what deals with sedition. It defines sedition as it is act that brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards government established by law. जब हम hatred या फिर कुछ contempt करते हैं जो गवर्नमेंट है, जो established by law हमारी जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ, then this will come under sedition. अब ये क्या हुआ था एक्चुअली? ये स्टार्ट हुआ था, आई थिंक सेडिशन लॉ इज 153 years old. दैट इज स्टार्टेड इन कॉलोनियल टाइम्स. और कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसे यूज करती थी टू लॉक देम हु क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिश पॉलिसीज, टू लॉक दोज पीपल हु क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिश पॉलिसीज. जैसे कि सेडिशन लॉ में बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता भी जेल गए थे. तो इसमें ब्रिटिश ने इसे स्टार्ट किया था उन व्यक्तियों के खिलाफ या उनको जेल में डालने के लिए जो ब्रिटिश पॉलिसीज को खिलाफ थे या उनकी क्रिटिसिज्म करते थे. पर क्या हुआ फिर जब इंडिया आजाद हुआ तो जुडिशरी, दैट इज आवर कोर्ट्स, जुडिशरी री एग्जामिनेशन एंड इसका जुडिशरी ने इसे री एग्जामिन किया और री इंटरप्रेट किया. Because we have Article 19 also, which says about freedom of speech. क्योंकि कॉलोनियल टाइम्स में तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच था नहीं, बट अगर अभी हमें प्रेजेंट टाइम्स में सेडिशन रखना है तो हमें इस फ्रीडम ऑफ स्पीच को ध्यान रखना होगा. तो अकॉर्डिंग टू इट जुडिशरी री इंटरप्रेटेड इट, री एग्जामिन्ड इट, सो दैट कि आर्टिकल 19 भी डिसओबे ना हो सेडिशन के वजह से. तो 1962 में एक केस आई थी, that is Kedarnath Singh versus State of Bihar. It's a very important case. Kedarnath Singh versus State of Bihar. And you should note this case because ये आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजन को अपहेल्ड किया था, मतलब उसे रखा था, उसका सपोर्ट किया था, बट it said that there should be correct balance between fundamental rights and public order. There should be correct balance between fundamental rights and public order. मतलब सेडेशन अगर हम कर रहे हैं किसी भी रीजन से तो वहां पे हमें फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखना है. देयर शुड बी करेक्ट बैलेंस. और ये केदारनाथ सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट ये कहा था, तो यू शुड नो इट. और काफी अब ऐसा देखने को मिलता है कि जो कोर्ट्स ने है वो स्कोप ऑफ सेडेशन को काफी डिक्रीज कर दिया है, सेडेशन को. और एक्सट्रीम केसेस में ये होता है, मोस्टली व्हेन द केसेस गेट सो एक्सट्रीम. एक्चुअली कोर्ट्स का इंटरप्रिटेशन था कि जब एक्सट्रीम केस हो, जब कुछ ज़्यादा हो जाए और गवर्नमेंट के ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो जाए जिस वजह से लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर पे प्रॉब्लम आए, तब हम इसको सेडेशन लगाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर किसी वजह से वायलेंस हो जाए या वायलेंस को सपोर्ट किया जाए या उसे इंसाइट किया जाए, देन देयर विल बी चार्ज ऑफ सेडेशन.
तो आई होप आप सब समझ पाए हैं सेडेशन क्या होता है, और आपने देखा कि कैसे इंट्रो में हमने सेडेशन को डिफाइन किया था। मैं हमेशा कहता हूँ इंट्रोडक्शन में या तो कुछ फैक्ट्स लिखो या तो फिर डिफिनेशन लिखो, तो हमने यहाँ पे देखा सेडेशन को डिफाइन किया कि कैसे गवर्नमेंट के खिलाफ जो हेट्रेट फैलाना होता है उसमें सेडेशन आती है, और फिर कुछ फैक्ट्स भी हमने यहाँ पे बताए। आप चाहे तो इस फैक्ट्स का भी यूज कर सकते हैं अपने इंट्रो में, यू कैन यूज दिस फैक्ट्स इन योर इंट्रो। सो अब क्वेश्चन की अगर देखें तो यहाँ गिव आर्गुमेंट्स करना है, शुड सेडेशन लॉ बी स्क्रैप्ड इन इंडिया और नॉट, दैट इज इन फेवर एंड इन अगेंस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे फेवर में, दैट इज यस इट शुड बी स्क्रैप्ड, मतलब यस इट शुड बी स्क्रैप्ड। पहले हम ये आर्गुमेंट करेंगे क्यों उसे स्क्रैप करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, it is against democratic norms. Which democratic norms? Against fundamental rights. If someone talks about government, it is his fundamental right, although we have some limitations on it, पर ये fundamental rights के against है। There is inadequate capacity of state machinery. क्या पुलिस, जैसे स्टेट मशीनरी में क्या पुलिस फोर्स आ गई, क्या पुलिस के पास इनफ ट्रेनिंग है कि वो सेडेशन को ऑब्जर्व कर पाए? क्या वो सच में सेडेशन है तभी उस पर एक्ट कर पाए? So this is one problem. There is inadequate capacity to define and to act as per sedation. Second, thirdly, there is misuse. There mainly there are target to writers. There are target to activists जो एक्टिविटीज कर रहे हैं कुछ भी गवर्नमेंट के खिलाफ या कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, एक्टिवाइट्स। देन देयर इज अगेन जर्नलिस्ट्स। अभी जो अपोजिशन में, जो भी गवर्नमेंट के अपोजिशन में है, जो भी गवर्नमेंट को अपोज कर रहा है, तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट इसे मिसयूज कर सकती है। तो इस चीज वन ऑफ द प्रॉब्लम, एक्टिविस्ट्स के खिलाफ या जर्नलिस्ट के खिलाफ या राइटर्स के खिलाफ वो मिसयूज कर सकती है। या ड्रैकोनियन इन नेचर है, दैट इज अगर गलती से भी रॉन्ग प्रूव हो गया तो इससे काफी अधिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन बेलेबल। सेकेंडली, लाइफ टाइम पनिशमेंट इज गिवन हियर। Lifetime punishment is there for sedition, so it is draconian in nature, misuse भी हो सकता है, कैपेसिटी उतनी नहीं है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। मेनली इट इज यूज्ड अगेंस्ट प्रेस इफ द प्रेस इज नॉट सपोर्टिंग गवर्नमेंट। काफी टाइम ऐसा देखा गया कि प्रेस के अगेंस्ट है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है जिस वजह से कि बोला गया यस सेडिशन शुड बी स्क्रैप्ड। देयर आर मेनी अदर प्रॉब्लम्स आल्सो, तो आप उसे कमेंट्स करके बताएं कि और भी क्या क्या प्रॉब्लम है, ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें और हमारे बीच जो है एक कम्युनिकेशन बढ़े, एक इंटरेक्शन बढ़े और आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की एबिलिटी भी बढ़े। मूविंग ऑन, ये तो थी आप कैसे यस आप सपोर्ट में थे कि यस उसको स्क्रैप करना चाहिए। अब अगेंस्ट में कि नहीं, उसे स्क्रैप नहीं करना चाहिए, नो इट शुडंट बी स्क्रैप्ड। तो व्हाट रीजंस वी आर गिविंग हियर? So yes, no, उसको स्क्रैप नहीं करना चाहिए। तो what reason should be giving here? By giving solution, not really draconian, because as Supreme Court has narrowed its jurisdiction, narrowed its jurisdiction. As Supreme Court has narrowed its jurisdiction, it is used in extreme cases. तो there are very no chances that कि इसके problems वैसे होंगे। Secondly, application part of reasonable restriction, there is reasonable restriction which is provided under Article 19(2), that is under fundamental rights, right of speech। उसके अंदर इसके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है कि किस चीज पे सेडेशन लगाया जा सकता है, किस पे नहीं, काफी रिस्ट्रिक्शन है सेडेशन पे। तो यहाँ पे से इस वजह से स्क्रैप नहीं कर, नॉट रियली अगेंस्ट प्रेस। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे कभी भी सेडेशन का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, दे अलाउ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। बट वहीं पे कुछ ऐसा बोल दिया जाए कि वायलेंस हो जाए, राइट्स हो जाए, तो देन गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ज़्यादा ऐसा बोल दे जो कि काफ़ी प्रॉब्लम हो जाए, जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी पे बात आ जाए, देन देर इज सेडेशन, बट नॉट रियली अगेंस्ट प्रेस। अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, नॉर्मल क्रिटिसिज्म हो, तो इन एक्सट्रीम केसेस इट इज यूज्ड। नेक्स्ट, it is threat to unity and integrity. अगर sedation ना रहे, it not sedation is threat, but if sedation is not present, there will be many threats to integrity and integrity and unity of nation.
आर्टिकल 19 दैट इज राइट टू स्पीच के आड़ में हम लोग काफी कुछ गलत करेंगे, अपने फंडामेंटल राइट्स के आड़ में काफी कुछ गलत बोलेंगे, गलत फायदा उठाएंगे, सो देयर शुड बी सेडेशन शुड बी देयर। नेक्स्ट, मेयर मिसयूज कांट बी ग्राउंड ऑफ रिपील। जो मेयर मिसयूज है उसके लिए हम रिपील नहीं कर सकते, जो एक दो बार मिसयूज हो रहा है उसके लिए रिपील नहीं करते। इंस्टेड वी शुड मेक प्रोविजंस, इंस्टेड वी शुड मेक प्रोविजंस टू एलिमिनेट मिसयूज। अगर हमें मिसयूज दिख रहा है तो सीधा रिपील करने के लिए काफी सारे एक्ट्स में मिसयूज, तो क्या हम सबको रिपील नहीं कर सकते हैं। इंस्टेड वी शुड लुक फॉर प्रोविजंस which eliminate misuse, not directly move into it. So these are some of the reasons which show that why citizens should not be scrapped. There are other reasons, और भी काफ़ी सारे रीजन्स है जो कि आप कमेंट करके हमें बताएं ताकि हमारे बीच इंटरेक्शन बढ़े। तो आपने देखा कि हमारे क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे अप्रोच किया। पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बारे में लिखा, कुछ फैक्ट्स हमको बताया। आप जरूरी नहीं कि सब कुछ लिखें, कुछ भी जो आपको पसंद है इन सब में से वो चीज़ को आप मेंशन करें इंट्रोडक्शन में। फिर क्यों स्क्रैप करना चाहिए उसके बारे में बात की, फिर क्यों नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात किया हमने। नाउ लेट्स मूव इनटू कंक्लूजन। एज आई से इन एवरी स्टेटमेंट दैट कंक्लूजन शुड बी ए सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा था किया हुआ है। गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 124A दैट सपोर्ट दैट इज अबाउट सेडेशन एज वेल एज अमेंडमेंट टू आईपीसी सो दैट प्रॉब्लम्स कैन बी रिमूव्ड। जो भी प्रॉब्लम्स है सेडेशन को लेकर, जैसे मिसयूज की हमने बात की, तो हमें अमेंडमेंट करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए ताकि उन प्रॉब्लम्स का प्रॉब्लम्स ठीक हो सके। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। I hope you understand about sedation, what sedation is. So please do like, please do share, please do subscribe. काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियोस को बनाने में। अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा हमें कि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बना सकें। That's all for today. Have a nice day. Thank you.